मृत्यु लोक में वापस जाएगा तो फिर पुनः वापस कुछ अच्छा करेगा। मैं महेंद्र सिंह शेखावत नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूँ। गुरुजी, आज मेरी 12 फेरी पूरी हो गई। मैंने अपने महाराष्ट्र नंदुरबार से यहाँ पर जब पहली बार आया था गुरुदेव, 15 साल से एक केस में फंसा हुआ था, जिस केस की पैसे के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ता था। 2500 किलोमीटर की यात्रा में नंदुरबार से राजस्थान की करता, और वो केस 15 साल से चल रहा था। पर वो केस आखिरी में ये निर्णय पर पहुंच रहा था कि वो मेरे ऊपर ही पूरा 15 साल से परेशान था। एक बार ट्रेन से जब मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति कोई यहाँ आ रहा था और उसने कहा, भैया आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ परेशान हो, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा, मेरा केस चल रहा है राजस्थान में वहाँ। अच्छा, आप कभी सीहोर गए हो, कुबेरेश्वर धाम? नहीं। तो एक काम करो, केस में जाओ, मना नहीं, पर एक बार बाबा के धाम होकर। कुबेरेश्वर धाम आ गया गुरुदेव। बाबा के धाम आकर कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा को जल चढ़ाकर, यहाँ पर झाड़ू लगाकर सफाई कर कर, जैसा उस महिला ने कहा था वैसा कि वैसे ही मैंने करा। और बाबा के यहाँ से जैसे ही पहुंचा, पहले आया बाबा धाम, फिर गया राजस्थान, और वहां पर जैसे ही पहुंचा, बाबा ने एक भी पेशी नहीं बढ़ने दी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा केस उसी पेशी में पूरा समाप्त कर दिया और मेरे पक्ष में निर्णय दे। गुरुदेव, हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा हो सकता है क्या? तब मैंने बाबा से कहा, हर बार 15 साल हो गए वहां जाते जाते, और महापेशी दे रहा था, बाहर जा रहा था, 12 फेरी करने अपने गांव से आऊंगा, 12 बार तेरे को प्रणाम करने आऊंगा। और आज बाबा को 12वीं बार प्रणाम कर रहा हूं और कथा भी शुरू। ये बाबा की महेंद्र सिंह जी शेखावत नंदुरबार महाराष्ट्र से आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भैया कह रहे हैं, बाबा ने ऐसा केस निपटाया कि इसको तो मैंने कुबेरेश्वर धाम को अपना घर मान लिया कि मेरा भी बाप है, मेरे भी पिता है, और ये बाबा का मेरा अपना है। बोलते नहीं खुश हो? अच्छा, खुश होकर जाओ बाबा। अरे लुटा दिया भंडार का सेवाले ने, कर दिया मालो बोले का सेवाले ने। ये शिव की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा। आप किस भाव से उसको भजन, जितने हृदय से, जितने दिल से, जितने भाव से, जितना प्रेम से आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, मेरा शिव उतनी करता है। अच्छा, एक बात बताओ, जो बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर अच्छा, यदि परमात्मा ने आपको और हमको इस लायक बनाया है कि हम कुछ अच्छा कर सकते, और मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इतना प्रयास जरूर करना कि दूसरी बार भी परमात्मा ये सोचकर जन्म दे कि ये नीचे जाकर फिर सत्कर्म करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, मंत्र माला करेगा। मृत्यु लोक में वापस जाएगा तो फिर पुनः वापस कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जो बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, जिसका स्वभाव, जिसका नेचर अच्छा रहता है, पढ़ने में होशियार भी है, नेचर भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो उसका एडमिशन विद्वान भी है, बहुत विद्वत्ता है, उसका एडमिशन भारत के किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में उसका एडमिशन हो सकता है। अगर वो पढ़ने में होशियार है, विद्वान है,
व्यवहारिकता में, श्रेष्ठता में अगर उसकी विद्वत्ता है तो वो कहीं पर भी उसका एडमिशन हो सकता है। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार ही नहीं है, विद्वत्ता ही नहीं है, केवल मित्रों के साथ गया, होटल में खाया पिया, एंजॉय करा, रुका, खूब गाड़ी बंगला में घूमा, और फिर उसका कौन स्कूल में एडमिशन होगा? उसी तरह मेरा शंकर भी है, उसी तरह मेरा भोले बाबा, मेरा शिव भी। दूसरी बार जन्म कब देगा? जब वो देख लेगा कि हाँ, पहले के स्कूल में अच्छे से रहा, कुछ एजुकेशन अच्छी रही, कुछ अच्छा पढ़ा लिखा, विद्वत्ता रही, नेचर अच्छा रहा, तो अगले स्कूल में एडमिशन, मतलब अगली बार फिर जन्म मिल सकता है। आप कंकर शंकर की भूमि पर आए हो कावड़ चढ़ाने के लिए, बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। 2 लोटा जल की धार भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कावड़ की महत्वता स्वयं लंकापति रावण ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं परशुराम भगवान ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब देखा बाबा देवाधिदेव महादेव ने हलाहल विष पी लिया और वो विष उनके कंठ पर पहुंच रहा है, माँ आदिशक्ति उस विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गई और माँ आदिशक्ति ने अपनी एक अलग से शक्ति प्रकट कर ली और वो शक्ति संपूर्ण पवित्र नदियों का जल भर भर कर कूद रही है शिव जी के ऊपर। किस लिए? और कितना सुंदर वर भगवान परशुराम जी ने भी मांगा। भगवान शिव से वर मांगा और वर मांगकर कहा कि जैसी कावड़ जैसा जल मैंने 2 धार का आपको चढ़ाया है, संसार का मनुष्य जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है। उसका भंडार आज संपूर्ण भारत, कावरा जी, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा के तट हो, उज्जैनी हो और अन्य जगह पर, हम तो कहेंगे आप भोपाल से आई हैं गुप्ता दीदी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरेंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए? क्यों? कितना महत्व कहा गया। यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के, तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चतुर्मास में 4 महीना आप कोई दान नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप पुण्य नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप कोई पवित्र व्रत नहीं कर पाए, कोई उद्यापन नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए। तो शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो श्रावण का महीना है, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत भी आपने कर लिया और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ा दी, तो चतुर्मास का पूरा पुण्य फल आपके खाते में चला। अब जरा विचार करिए, तो सोमवारी का दिन आज का, श्रावण का महीना, और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है,
उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा, उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल, पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है? बोलो, सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा। आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के, और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढ कर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है, बहुत अभी थोड़ा रुक तो भोजन, और वहीं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जल का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता, प्रगति नहीं होगी, और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाए। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया, अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए, और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया, और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, दिया। थोड़ी देर फिर कहीं बैठिए, थोड़ी देर बाद कितना बचा, कितना, बस सामने दिख रहा है कुबेरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम बोल बम बोल बोल, अरे बोलो, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई, चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में, सुध नहीं, रुपट्टा यहाँ बंधा, बाल चोटी, चल चल बोल मामा। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती अंदर आई, तब जान में जान आई, और सीधे बाबा को जल चढ़ा के
ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी। शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। ठीक है, कावरा जी हम तो कहेंगे, भोपाल वाले गुप्ता जी से भी कहेंगे कि कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है। लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हो, उनका दर्शन वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहां तक कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता। नाचता कूदता बोल बम बोलता आराम से प्रसाद पाता चलता जाता चलता। अच्छा, कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूंगा। पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं। तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त तो हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से। हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करें हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा की राज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं। उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहाँ पर भी देखा, सुबह 10 बजे भंडारा चालू होता है। और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं। सुबह 10 बजे निपटाने के बाद 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया। और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है। हम तो और अपनी मस्ती में, अपने आनंद के साथ, अपने आनंद के साथ। अभी हम कथा में आ रहे थे तो हमारे विनय बाबू कह रहे थे इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना धूप पड़ रहा है और कथा चलेगी और सब ऑनलाइन सुने, जो कावड़ चढ़ाने आ रहे हैं वो तो बाहर ही रुक जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही। हमने कहा शिव पुराण चालू तो हों दो, चालू हों दो। और जो बाबा की कथा प्रारंभ हुई, बाबा ने अपनी छांव करना प्रारंभ कर दी। इतना धूप। और जितने कावड़िया आए होंगे ना यहाँ पर, यहाँ आने के बाद कावड़ियाओं ने सोचा ये छांव रास्ते में क्यों नहीं हो गई। बाबा फिर तुमको तपाए कैसे? तुम्हारे को भी तो तपाएगा मेरा बाबा। और बड़े प्रेम से बोल बम 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 बोल बम। चलते गए आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर शिला के पास में 2 लोटा जल भरकर बाबा को चढ़ाए। हयग्रीवा ने ये विचार करा कि मैं, शिव ने मुझे नहीं दिया, पार्वती जी से मांग लूं। माँ जगतजननी जगदम्बा तो कोमल हृदय, माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा तो एक निर्मल मन, माँ का निर्मल स्वभाव। जो पार्वती जी जाने लगी, शिव जी ने पूछा कहाँ जा रही हो? बैठो, कहाँ जा रही? पर हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है। जिसकी झोली उसको एक पत्र है, अच्छा है
और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, आप ही बोलो, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव करुणा सागर। हयग्रीवा ने पार्वती जी, माँ पार्वती जी का हस्त हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा, अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया। कहाँ जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगे? महामाया माँ आद्यशक्ति माँ दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो ये बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए, और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली, आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देख के आऊंगी, आप क्यों चिंता करते? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, जाओ। और माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्यशक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा, बस वर देना है तो मुझे 1 वर दे दो, मेरे प्राण ना छूटे। अभी कौन सा वर? ये कौन सा? सबको जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, हे बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रखना, ऐसा शरीर, भटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए,
पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है। भटकता है, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा, ये बदला कैसे, ये समझ में शिव था, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान परियोग एक स्मरण में आया। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है, 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 सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा भोला सबसे निराला है, पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। सब गाइए। शीश भोले के गंगा विराजे, 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 जटा में गंगा की धार जगत में मन का सहारा है, जटा में गंगा की धार जगत का मन का सहारा है,
सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है बाबू। गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, ओ गले भोले के सर्पों की माला, गले भोले के सर्पों की माला, माथे पे चंदा तिलक जगत में जियारा फैलाया है। माथे पे चंदा तिलक जगत में जियारा फैलाया है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला 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 है। सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, सबसे निराला, ओ पार्वती तेरा भोला जगत सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। हार हार महादेव बाबा को अपने मन का हृदय से विनय करें, निवेदन करें, भाव से प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से श्रवण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहें और दिल से प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सर्व दुख का
दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी प्रकट शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद। क्या है हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। हे बाबू इधर आ, हे रामू इधर आ, हे नानू इधर आ, हे इधर आ, हमेशा। अरे माँ, अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा, अरे काय की फालतू की बात करता है, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तक तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात है। तू फालतू की बात मत करा कर, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है,
क्या काम आ गया? मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो, तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो। उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बड़ा है, काहे का बूढ़ा हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो। उसमें क्या? तो माता पिता गुरु और शिव भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे मान घटेगा, सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाओ, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबेरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊंगा जाऊं। एक बहन बैठी है, एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, मैं राजेश कुमारी, श्री सुनील कुमार है पति का नाम, मैं आगरा अलवतिया से आई हूँ। एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महिमा होती है, सही में एक बात कहना चाहती हूँ। लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ और बाबा पर विश्वास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा लॉकडाउन से सुनी, घर के अंदर बाबा की कथा का रसपान हमारे यहाँ चलता रहता। गुरुदेव, 2 किलोमीटर दूर शिवालय था भगवान शंकर का, वहाँ जाते पूजन पाठ करते। एक दिन भाई की परीक्षा का समय था और भाई ने एग्जाम देने के लिए गया, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तीसरी बार परीक्षा केंद्र जाना था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पाया, परीक्षा छूट गई। मेरा भाई हार चुका था। तब मेरे माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा के धाम जाकर बाबा से विनती करो, कुबेरेश्वर बाबा से, और बाबा के धाम आकर विनय करना। शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई CHO नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव, शंकर शंकर, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी विनाशी, संपूर्ण विश्व का वो कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का वो उद्धार करने वाला वो शिव है। उसको पुकारो, दिल से करी गई विनती, दिल से करा गया प्रार्थना, दिल से करी गई विनय कभी खाली नहीं, कभी। और हम वैसे सुन लो क्या बोल रहे हैं। माइक दे, काट ले। हाँ जी, शंभू। हेलो, हम सोनकर से हैं, जैन समाज से। मंदिर जाते थे तो लोग ताना मारते थे, शिव मंदिर क्यों जाते हो, पर जो बाबा के मंदिर से जाने लगे, जब से हमारा काम सफल होने लगा बाबा की कृपा। और 10 साल से हम कुबेरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं, पर आज हमारे वो ममता आंटी लेके आई हमको। बाबा की कृपा है। कहाँ है ममता आंटी?
वो भी पीछे बैठिए, चलो बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए, भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर, सबको साथ। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहता है। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतीक है, सब शिव। और आपने भगवत भजन में, लोग कहें ताना देने तो आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ शिव तत्व, और दिया बाबा ने आप पर, आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदाहरण। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदाहरण। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की। और फिर कहें तेरी कृपा का रहे भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा, आप दिल से उसको बस जितना भावों से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है। एक लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना। शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना भी हयग्रीवा माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगद्धात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे। मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो। जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीवा है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु सीखा। माँ अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी महामाया ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने जो मांगा है वो वैसा ही होगा, कोई बात नहीं। और भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया। वेद मिलते नहीं है, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय कर निवेदन करने। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ ये हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा।
सबने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर ये मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आदेश। शंभु शंभु माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आदिशक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूं। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण और भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मीठा, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आप क्यों, मैं नहीं बदल सकता। शंभो 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 शंभो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो, आप कृपा कर सकते हो। अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे जगह रह रहे हैं, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, अन्य लोक में जो निवास करते हैं, वो आकर प्रकट हो सकते हैं, पर मेरा शंकर अलग से प्रागट्यता नहीं है, अलग से। बाबा भगवान शिव का, भगवान शंकर का, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान औघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव का। आप रूप बदल सकते, आप प्रकट हो सकते, आप आई। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला
चीज गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा। तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा, सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है। सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रची पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं। शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, खा सकते, स्वीकार होगी? नहीं। शुगर की बीमारी में मीठा खाने का मतलब, मीठे से मतलब है शक्कर। शक्कर से अब तुम जो भी निर्मित करो, जो भी सामग्री बनाओ, चाहे तुम गुलाब जामुन बना लो, चाहे लड्डू बना लो, चाहे पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना लो, पर उसमें एक चीज तो परमानेंट रहेगी और वो है शक्कर। वो परमानेंट है। चाहे तुम मावे का बना लो, बेसन का बना लो, रवे का बना लो, चाहे तुम आलू का बनाओ, कोई भी बनाओ, पर उसमें शक्कर डली है, मतलब वो मीठा हो गया, वो मीठा। अब कोई कहे भगवान विष्णु अलग है, कोई कहे ब्रह्मा जी अलग है, कोई कहे राम अलग है, कोई कहे कृष्ण अलग है, कोई कहे ये देवता अलग है, किसी का ना मानिए, सब एक में समाये और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। सब समाये, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। नारायण की पूजन कर रहे हो तो शिव की पूजन है, और शिव की कर रहे हो तो नारायण। सब कोई है। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। हयग्रीव भगवान ने हयग्रीव को मारने के लिए जो गदा उठाई, जो प्राण छूट गए, वेद लिए ब्रह्मा जी को दिए, फिर शिक्षा का क्रम आगे, फिर अर्थात जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसका कथा का क्रम बता रहा है। जब हम भगवान देव महादेव की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम था मेरे शिव अपने आप जमाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप। एक माता बैठी है जिसने लिखा कि मैं 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित थी। मेरा नाम मनीषा साहू है, मेरे पति का नाम जीवन साहू है। मैं भोपाल जिले के कलारा गांव से आई हूँ। गुरुदेव 20 साल से बहुत परेशान है। एक बीमारी मुझे रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई हमेशा रही है। उसके कारणवश ना मंदिर, ना देवालय, ना शिवालय, ना तीर्थ, कहीं ना जा पाता। गुरुदेव तकलीफ इतना ज्यादा रहता कि पेट में दर्द बना ही। सारा डॉक्टर का इलाज ऐसा कोई नहीं बचा जिसका इलाज नहीं लिया, कोई वेद, कोई हाकिम जिससे दवाई नहीं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं,
आ जाओ पीछे से, सारा इलाज करवा ली। 20 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा, बड़ी बड़ी जांचें नहीं होंगी जो नहीं कराई हो, सब करा पर आराम नहीं लगा। आखिरी में हमारे पड़ोस में हमारी पड़ोसन रहती हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप एक बार कथा सुनो। कथा सुनी, फिर उन्होंने कहा दीदी एक बार अपन कुबेरेश्वर धाम चलें। हम यहाँ आ गए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, जल चढ़ाया, बाबा से विनय करी, बाबा को रोज जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी। आपका एक कूलर के फूल वाला जो प्रयोग था लाल फूल का, वो कर लिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 20 साल पुरानी बीमारी आज मेरे बाबा ने 20 साल के बाद पूरी ठीक कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। 20 साल से जो बीमारी थी बाबा ने आज पूर्ण ठीक। अर्थात शिव महापुराण की कथा कराइए, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए, शंकर भगवान की पवित्र कथा कराइए कि विश्वास है, शिव सारी व्यवस्था जमाना प्रारंभ कर दे। अगर भरोसा है, विश्वास है तो। और कितनी व्यवस्था भगवान शंकर ने जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण की व्यवस्था जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण के लिए भगवान व्यवस्था जमाते हैं और देवराज ब्राह्मण को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तक पहुंचाकर उसको प्राणों को जब छूटते हैं तो शिवजी स्वयं नंदी पर लेकर जाते। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी है, वो बिंदु के, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था पर गलत